अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफतों मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। ये जी मैंने बनाई थी चाय, और चाय बना के रख के तो मैं किसी और काम में बिज़ी हो गई और चाय हो गई ठंडी, तो अब वही मैं गर्म करने लगी हूँ। तो बस ये मैंने कर लिए गरम, क्योंकि कल थोड़े से काम जो है वो ख़त्म किए थे घर के, तो किचन वगैरह जो है वो क्लीन किया था और थोड़े से अभी आज बाकी थे, तो वो कर रही हूँ मैं। और बस चाय पीनी है, अभी मैंने चाय पीऊँगी, फिर उसके बाद बाकी काम जो है वो कर लूँगी ख़त्म। और यहाँ पे जो है ये मैं लेके आई थी, फिर ऑफ़र में लगे हुए थे टमाटर और मैं ना ले आई थी। तो अब ये देखें, ये ना बड़े बड़े बूढ़े होने लगे हैं। 2 दिन हो गए हैं इसको ना लाए हुए, 2 से 3 दिन। तो ये बड़े बड़े ना बूढ़े हो रहे हैं, मुरझा रहे हैं। तो फिर मैंने कहा इनको ना कट करके तो फ्रीज़ करके जल्दी जल्दी रख दूँ। ऐसे फुल भी मैं रख सकती हूँ, साबुत भी रख सकती हूँ, लेकिन ना मैंने कोशिश की कि मैं रखूँ, वहाँ पे इतनी अभी जगह नहीं है, सामान पड़ा हुआ है फ्रिज में अभी, तो इसलिए फिर मैंने इनको कट करके थोड़ी सी जो है स्पेस बन जाएगी, तो इसलिए फिर मैंने कट कर लिए हैं इसको ना। और ये जो डेकोरेशन पीस है, इसके बारे में ना बहुत सारी सिस्टर्स ने पूछा था, दावत वाले ब्लॉग में मैंने रखा था। तो ये ना मेरी सिस्टर्स ने पूछा था आपने कहाँ से लिया है, तो मैंने अपने चांद रात वाले ब्लॉग में भी बताया था कि एक बहन है मेरी, आयश क्रिएशन नाम से उनका चैनल है, तो उन्होंने ये चीज़ें मुझे गिफ्ट की थी। तो जो चांद रात वाला व्लॉग है ना, उसमें मैंने उनका लिंक भी दिया हुआ है, और ये वो ख़ुद बनाती भी हैं, सिखाती भी हैं। तो आप एक दफ़ा ज़रूर उनके चैनल पे जाके विज़िट कर लीजिएगा, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा ये किस तरह बनाना है। और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं DIY की और होम डेकोर की, बहुत सारी चीज़ें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चैनल है। और ये उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे गिफ्ट की थी। ये मेरे चैनल का नाम भी इस तरह लिखा हुआ और बहुत ही प्यारा मुझे लगा। तो बहुत ही अच्छा चैनल है, मैंने विज़िट किया है और मैंने देखा है, तो काफ़ी कुछ जो है वो सीखने को मिलता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, क्योंकि ये भी मैं जो घर का सौदा सेल्फ लेके आई थी, तो उसके साथ ये भी लेके आई थी। और रमज़ान में जो है वो जो बनाया था वो तो हो गया था ख़त्म रमज़ान में ही। फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा लेके तो वो करती रही, क्योंकि रमज़ान में इतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं बना सकूं। और अभी इस महीने का फिर मैं ले आई थी जिंजर भी और गार्लिक भी। तो वो आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, मैंने कहा चलो जल्दी से ना पहले ये बना लेती हूँ, क्योंकि आधे काम जो किचन वगैरह है वो कल क्लीन कर लिया था, सफाई कर ली थी, और बाकी जो काम रह गए थे तो वो आज कर लूँगी। बाकी रूम को मोप करना है, और फ्लोर रूम का जो फ्लोर है वो मोप करना है, और बाकी कॉरिडोर में वो सारा, और डस्टिंग वगैरह जो सारी क्लीनिंग बाकी जो रह गई थी वो सारी आज कर लूँगी इंशाल्लाह मैं। और हाथों पे जो धोने वाले कपड़े थे ना, वो अभी वैसे ही पड़े हैं, वो मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं धो सकूं। तो फिर देखते हैं अभी कब टाइम मिलता है, तो इंशाल्लाह फिर वो करूँगी। वो अभी वैसे ही पड़े हैं, बाकी कपड़े धो लिए हैं, वो वैसे ही पड़े हैं। और यहाँ पे बस ये मैंने कर लिया है, इसको साफ़ कर लिया है। मेरे पास ना बॉटल कोई नहीं थी ऐसी ना, कोई खाली बॉटल हो ना, उसके अंदर डाल के उसका ढक्कन अच्छी तरह बंद करके और इसको ज़ोर ज़ोर से हिलाएं ना गार्लिक को, तो वो आधा जो छिलका है वो रिमूव हो जाता है, बहुत इजीली जो है ना वो गार्लिक साफ़ होता है। तो मेरे पास था नहीं, वरना मैं बहुत जल्दी से ना उसको साफ़ कर लेती और इतना टाइम ना लगता। अब बस ये मैं ना चॉपर में डाल दिया इसको, थोड़ा थोड़ा इसके साथ ना मैं ऑयल डालती जाऊंगी और चॉपर जो है वो चलता रहेगा। तो इससे ये होता है कि ना ये ग्रीन नहीं होती, ग्रीन हो जाता है वैसे, तो इस तरह ना ये ग्रीन नहीं होता फिर। यहाँ पे ये बन गया था बहुत ज़्यादा मेरे से ना, तो ये सारा तो आइस क्यूब्स का जो वो क्यूब्स के जो सांचे हैं उनमें नहीं समा सकता। तो फिर एक बॉटल मेरे पास जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट की पड़ी हुई थी, तो वो मैंने खाली कर ली, थोड़ा सा उसमें पड़ा था तो वो खाली कर ली। तो अब थोड़ा सा मैंने उसके अंदर डाल के रख लिया और बाकी जो है वो क्यूब्स बना लूँगी। और यहाँ पे अब मैंने दोपहर का मैं खाना बना रही हूँ, और मैंने सोचा कि चलो मैं मटर पुलाव ही बना लेती हूँ, क्योंकि शाल जो है वो राइस ही खाती है ज़्यादातर, तो उसको बस राइस ही चाहिए होते हैं।
तो फिर बस मैंने कहा मैं बस सारी वही बना लेती हूँ, मैं अपने लिए क्या रोटी बनाऊँ, और फिर मुश्किल हो जाती है ना। तो वही मसाला बना के मैंने उसके अंदर जो है वो डाल लिए हैं मटर, और फ्राई कर लिए हैं। अब इसके अंदर राइस डाल रही हूँ और बस ये खाना जो है वो जल्दी से रेडी हो जाएगा। बच्चों को बस फिर वही चीज़ देनी चाहिए जो फिर वो शौक़ से खाते हैं ना, क्योंकि अपनी मर्ज़ी तो उन पे चलाई नहीं जा सकती। और फिर अगर उनकी पसंद की चीज़ ना दें तो फिर वो हमारी चीज़ भी नहीं, हमारी पसंद की भी नहीं खाते। तो इसलिए फिर जो उसका दिल करता है तो वो फिर, अब आजकल ना उसको स्प्रिंग रोल बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं सोच रही थी कि मैं बना के रख लूँ, क्योंकि वैसे तो पहले तो मुझे नहीं पता था कि हाँ इसको अच्छे लगेंगे, या तो जब एक दफ़ा दिया तो उसको अच्छे लगे ना। तो अब मैं सोच रही हूँ कि वो ना थोड़े से और बना के रख लूँगी, ताकि बस एक दफ़ा बच्चे को ना खाने की आदत हो। क्योंकि शाल बिल्कुल भी बहुत तंग करती है, खाने के मामले में बहुत तंग करती है, खाना नहीं सही खाती। तो बहुत ही चूज़ी है इस मामले में ना, बहुत दो चार गिनी चुनी चीज़ें खाती है, ज़्यादा खाती नहीं है। तो ये देखें राइस जो हैं वो रेडी हो गए हैं, और अब हम खाएंगे खाना। साथ में ना मैंने आलू वाला रायता बना लिया था, वो बहुत ही मज़े का लगता है। मटर पुलाव के साथ ना आलू वाला रायता बहुत मज़े का लगता है। तो साथ में मैंने वो बना लिया था जल्दी जल्दी, शुक्र है आलू पड़े हुए थे। और ये है हफ्ते के दिन का क्लिप, हाँ हफ्ते के दिन का क्लिप है। तो ये हम जा रहे हैं लुलु सुपरमार्केट। तो क्यों जा रहे हैं हम, क्योंकि मेरी एक तरह से आप कह लें कि जासूस रिपोर्टर है एक मेरी तो वो मेरी सिस्टर भी है, मेरी व्यूवर भी है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ना लुलु में ना ऑफ़र लगी हुई है। तो बस हमने फिर कुछ नहीं देखा, जैसे बैठे हुए थे बिस्तर पे, तो समझे हम चप्पल पहने और निकल पड़े। हमने कहा चलो भाग के जाते हैं कि ऐसे ना हो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए। ऑफ़र में तो ऐसे जाती हैं कि पता ही नहीं लगता। तो ऑफ़र लगी हुई थी फ्रायर पे, एयर फ्रायर पे। तो उन्होंने जो बताया था मुझे, नूर ने जो मुझे बताया था वो ये वाला फ्रायर था। और जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने ये फ्रायर देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहाँ इस फ्रायर में ना थोड़ा सा ये मसला था कि ये मैनुअल था। तो मैनुअल में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उसको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, या इजी भी होता होगा, बट थोड़ा एहतियात ज़रूर करनी पड़ती है कि ना कितना रखना चाहिए, ये कितना टाइम रखना चाहिए, ये कितना जो है वो कितनी देर तक इसको हम ऑन रखना चाहिए, इस तरह तो प्रॉब्लम हो जाती। तो फिर हमने उससे पूछा कि वो जो सेल्स पर्सन था वहाँ पे, तो हमने उससे पूछा कि इससे बेटर कोई ऑफ़र है तो आप वो बताएं। तो ये ब्लैक एंड डेकर था और ये 259 का था। और फिर उसने कहा कि हाँ जी इससे बेटर ऑफ़र भी है, और वो प्रेस्टीज का फिर उसने हमें दिखाया तो ये 289 का था, और ये डिजिटल था। तो इसकी खैर उसने बड़ी तारीफ़ें की, बड़ा अच्छा करके उसने हमें बताया कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये है। और मैं खैर काफ़ी अरसे से ना ये चीज़ ढूंढ रही थी कि कभी मुझे ऑफ़र में मिले तो मैं ले लूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आजकल वेट बढ़ता है ना, तो और ख़ास तौर पे यूएई में बहुत ज़्यादा वेट बढ़ता है, क्योंकि छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं, हमारा इतना चलने वाला काम भी नहीं होता, इतना ना कोई झाड़ू लगानी होती है, ना इतना ज़्यादा मोप करना होता है, ना हम ज़्यादातर बाहर जाते हैं, बस कभी कभी बाहर जाना होता है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये यहाँ पे बहुत ज़रूरी हैं कि हम अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए ऐसी चीज़ें जो है इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑयली खाने भी हम खाते हैं यहाँ पे। तो इसमें ये है कि आप जब खाना बनाएंगे तो आप ना बिल्कुल ऑयल, आपकी मर्ज़ी है, अगर चाहें तो थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर लें, चाहें तो बिल्कुल जो है बिल्कुल यूज़ ही ना करें, बिल्कुल बग़ैर ऑयल के खाना बना सकते हैं आप। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि ले लेते हैं। और ये डिजिटल जो है ये हमें अच्छा लग रहा था, और उसने भी काफ़ी जो है इस पर इसरार किया था कि आप ये वाला लें, ये ज़्यादा अच्छा है। तो फिर हमने कहा चलो ले ही रहे हैं तो फिर ये ले लेते हैं। तो फिर हमने, ये अच्छा था, बहुत अच्छा था। ये लगा हमें बहुत अच्छा था जो ये ब्लैक एंड डेकर का था। और ये जो है ये टिफ़ाल का है, और ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली, मतलब इतना हम लोग नहीं, इतना भी नहीं लगाना चाहते पैसे ना। तो 289 तक जो है वो हमें अच्छा लगा था, सही प्राइस थी उसकी। तो फिर हमने वही वाला ले लिया, प्रेस्टीज वाला। तो
ये जो है हम फिर वापस जाते हुए हमने जो है चाय जो है वो लाज़मी होती है, तो रास्ते में फिर हम रुके, फिर हमने चाय पी। तो जहाँ से मैंने आपको बताया कि हम जहाँ से पीते होते हैं, बस हमने चाय पी, फिर घर आए। और ये ना फिर मैंने कहा, मैंने रख लिया था घर ला के ना, मैंने रख लिया था, मैंने कहा जब कुछ बनाऊँगी तो फिर मैं आपके साथ ना इसको शेयर करूँगी कि हाँ ये मैं लेके आई हूँ। तो फिर मैंने इसको ओपन किया और मैंने कहा आज कुछ बना लेती हूँ। लेके हम सैटरडे को ही आ गए थे, बट ओपन मैंने अभी एक दो दिन पहले ही किया है इसको। तो फिर मैंने इसमें बनाए, चिकन वगैरह बनाया। और ये देखें साथ में इसकी कुक बुक भी मिलती है, और ये देखें हम ओपन कर रहे हैं इसको, और बड़ा ही प्यारा सा है। और प्रेस्टीज जो है वो तो वैसे भी जानी मानी जो है वो कंपनी है, और अच्छा होता है इसका सामान। वैसे स्टोव वगैरह भी आजकल तो आ गए, हर चीज़ ही आ गई प्रेस्टीज की। तो एयर फ्रायर भी आज जो है वो हम प्रेस्टीज का ही ले आए हैं। इसमें खाना इस तरह बनता है कि बग़ैर ऑयल के आप ये गर्म हवा से जो है वो खाने को पका देता है, हवा के ज़रिए ना, गर्म हवा के ज़रिए खाने को पका देता है। आप इसमें अगर चाहें तो 1 से 2 टेबलस्पून आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बग़ैर ऑयल के, बिल्कुल ऑयल के बग़ैर भी आप खाना बना सकते हैं, बट थोड़ा सा ऑयल जो है वो लगा लेना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल फिर बिल्कुल भी ऐसे रूखा रूखा सा भी नहीं बिल्कुल खाया जाता ना कुछ। तो थोड़ा सा ऑयल 1 टेबलस्पून तक मैंने ना, जो मैंने चिकन मैरिनेट किया था वो मैंने पहले ही करके रख लिया हुआ था। तो जो मैंने मैरिनेट किया था उसमें मैंने वन टेबलस्पून जो है वो मैंने ऑयल ऐड किया था उसके अंदर। तो अब फिर हमने किचन में इसकी जगह बनाई, इसकी फिर शाही सवारी हम लेके आए किचन में। और ये अब बादशाह सलामत को हमने फिर रखा किचन के अंदर। और अब जो है हम इसको ऑन कर रहे हैं। और ये देखें सारा ये उन्होंने दिया, ये डिजिटल है ना सारा, बस मोड होते हैं यहाँ पे। और जैसे जैसे आप प्रेस करते जाएंगे वो आपको बताता जाएगा कि ये इसके लिए इतना टाइम, इसके लिए इतना टाइम। और फ्रेंच फ्राइज़ है, चिकन है, कुछ भी आप बनाएं इसमें बन सकता है। जैसे ओवन में बनता है ना, तो ये आप समझे छोटा सा एक ओवन है, बेकिंग के ओवन में बनती है ना चीज़ें। तो आप समझे कि ये छोटा सा ओवन है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का खाना बनता है, हर चीज़। आप इसमें केक भी बेक कर सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ भी बना सकते हैं। और बाकी जैसे स्प्रिंग रोल हैं, समोसे हैं, वो भी आप बग़ैर ऑयल के इसके अंदर बेक कर सकते हैं, हवा के ज़रिए बहुत ही अच्छा किस्म का बेक हो जाता है। और कबाब वग़ैरह बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आप बग़ैर ऑयल की, जो हम फ्राई चीज़ें खाते हैं वो आप बग़ैर ऑयल के इसमें बना सकते हैं। और बहुत ही जो है एक फ़ायदेमंद चीज़ है मेरे लिए। तो अब बहुत ज़रूरी हो गया था ये चीज़ें लेना ना, क्योंकि हम रुकते तो हैं नहीं, खा तो फिर भी लेते हैं, तो रुकते नहीं हैं हम, तो फिर जो है वेट हमारा कंट्रोल नहीं होता। और ये मेरे से गलती पता क्या हुई, क्योंकि मैंने ना पोटैटो भी इसके साथ ही ना एक साथ ही डाल दिए। चिकन तो डाल रही थी ना मैं, चिकन के साथ ही मैंने पोटैटो भी कट करके ना, वो भी वेज जो हैं वो भी डाल दिए। और चिकन को जो मोड है वो अलग है, और वेज का जो फ्रेंच फ्राइज़ वग़ैरह हैं उनका मोड अलग है। तो जो वेज थे ना वो थोड़े से जल गए थे, क्योंकि उसकी टाइमिंग जो है वो अलग होती है, तो इस वजह से वो बस अलग अलग उनको डालना था। मैंने साथ में एक ही टाइमिंग पे जो है वो मैंने दोनों चीज़ें डाल दी। तो बस आहिस्ता आहिस्ता जब यूज़ करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता जो है हमें समझ आ जाएगी क्या करना है क्या नहीं करना। और अब जो है मैंने सारी चीज़ें वो है रख दी हैं इसके अंदर, और अब मैं इसको ऑन कर रही हूँ। और ये है चिकन का मोड, और मैंने चिकन के ये मैंने ऑन कर दिया। देखें 20 मिनट्स में जो है वो चिकन जो है 20 मिनट्स में चिकन जो है वो रेडी हो जाता है इसके अंदर। इसके साथ बुक है, उसमें सारा कुछ बताया हुआ है कि कितने मिनट में क्या चीज़ परफेक्टली जो है वो रेडी हो जाती है। तो चिकन हमने बनाया, चिकन तो बहुत ही मज़े का बना था।
और ये हो गया है जी रेडी। तो अभी मैं करूँगी इसको ऑफ़। और ये देखिए ना, वेज जो है वो चिकन की तो आप मतलब लाजवाब था चिकन तो, लेकिन जो वेज है ना वो गल तो गए थे, बहुत अच्छे तरीके से गले थे, बट उसके वो ऊपर से जो मसाला लगा हुआ था ना, तो वो सारा जल गया था। अंदर से सही थे बट ऊपर से मसाला जो है वो जल गया था, क्योंकि वो उनका मोड जो है वो चेंज होता है, तो इस वजह से इकट्ठे मैंने डाल दी। बस आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। और चिकन आप ही ज़रूर लीजिएगा इस चीज़ को, इसको ये बहुत बहुत ही ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। और मैं तो कहती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, हर किचन में ये होनी चाहिए, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। चिकन बहुत मज़े का बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। और फिर बस हमने साथ में, मैंने दही की चटनी जो है वो सॉरी पुदीने की चटनी बना ली थी और वो खाई थी, और रोटियां थी साथ में ही। और फिर अब ना मैं इसको वॉश करने लगी हूँ। तो इसके अंदर वॉश करने का ये देखें बटन लगा हुआ है, तो इसके ये इसमें से निकल आता है, आराम से बटन प्रेस करो तो आराम से निकल आता है। और वॉश करने में भी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई, बस हल्का सा थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा ऐसे रगड़ें तो सारा जो है वो उतर जाता है, बिल्कुल भी चिपकता नहीं है कुछ भी ना इसके ऊपर। और जैसे अब हम चीज़ें फ्राई करते हैं, कुछ फ्राई करते हैं तो बहुत ज़्यादा छींटे पड़ जाते हैं इधर उधर, सारा चूल्हा भी ख़राब हो जाता है सब। तो वो भी नहीं है, ऑयल से भी बचत हो गई कि इतनी ज़्यादा जो है वो ऑयल भी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता। और फ्रेंच फ्राइज़ भी बना सकते हैं इसमें, समोसे वगैरह हर चीज़, इवन आप पकोड़े वगैरह भी इसके अंदर जो है वो बना सकते हैं। बट पकोड़े ज़रा थोड़ा सा वो मुश्किल काम हो जाएगा, लेकिन बाकी चीज़ें जो है आराम से हम इसके अंदर बना सकते हैं। तो इसको, ये नॉन स्टिक है और इसमें कुछ भी जो है वो चिपकता नहीं है, बहुत ईजीली हम इसको वॉश भी कर सकते हैं। और ये देखें मैंने वॉश करके, तो अब मैं इसके अंदर दोबारा से जो है रख रही हूँ। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।